नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। देखो, हम सीईटी के लिए जो मैराथन क्लास है उसमें कवर कर रहे थे प्रशासनिक व्यवस्था। तो उसके अंदर हम राजस्थान के आज आयोग कवर करेंगे। मानव अधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, आरपीएससी हो गया, राजस्थान जो, ठीक है, जो एग्ज़ाम करवाता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में ही है जो मैंने पॉइंट के रूप में कन्वर्ट कर दिए इनको। ये पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। देखो, पहली बात तो आपसे ये पूछेगा राजस्थान आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। तो ये 18 जनवरी 1999 को गठन किया गया। और ये भी एग्जाम में पूछा गया कि इसने कार्य प्रारंभ कब चालू किया, मार्च 2000 में। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। गठन 18 जनवरी 1999 को, और जो कार्य प्रारंभ किया गया वो मार्च 2000 में किया गया। अब इसका जो कार्यकाल होता है ना, इसके अध्यक्ष का, वो होता है 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक, ठीक है। जो भी पहले, मतलब या तो 3 वर्ष का हो गया, या अगर वो 3 वर्ष से पहले 70 वर्ष का हो जाता तो उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष को पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसकी जो समिति होती है उसके अंदर एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं मानवाधिकार आयोग के अंदर। गठन कब हुआ, 18 जनवरी 1999। कार्य प्रारंभ कब किया, मार्च 2000, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें अध्यक्ष कौन बनता है। देखो, जो अध्यक्ष बनेगा ना, वो हमेशा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश था पहले, लेकिन बाद में ये कर दिया गया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी बन सकता है अध्यक्ष, ठीक है। पहले जिसने मान लो सेवा की हुई है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है, वही बनता था। अब उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। ये जो संशोधन किया गया था ना, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया था, जब ये लागू हुआ था। अब जो इसके सदस्य होते हैं वो कौन बनते हैं। देखो, एक अध्यक्ष और 2 ही सदस्य होते हैं। वो 2 बनेंगे तो दोनों की अपने को योग्यता पता होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो, पहला सदस्य जो बनेगा वो जिला न्यायाधीश के रूप में, उसने कम से कम, है ना, 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 7, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। दूसरी बात, मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान हो तो दूसरा व्यक्ति वो बनता है। तो अपने को इसको पता है कि इसके अंदर क्या, एक तो अध्यक्ष हो गया और 2 सदस्य हो गए। ये 1+2 याद रखना। मानवाधिकार आयोग की हम जब भी बात करेंगे तो 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ठीक है। गठन और कार्य प्रारंभ कब हुआ, 99, और कार्य प्रारंभ मार्च 2000, याद रखना। अब हम बात करते हैं राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखो, जो नियुक्ति है ना अध्यक्ष की, ये की तो जाती है राज्यपाल द्वारा, ठीक है, लेकिन ये मेन काम इसमें करती है एक समिति, ठीक है। इस समिति का अध्यक्ष होता है ना, वो होता है मुख्यमंत्री। और इस समिति में कौन कौन होते हैं ये पूछा जाता है, जो मिलकर बनाते हैं, ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है, और विपक्ष का नेता होता है, जो अभी राजस्थान में नहीं है लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना, विपक्ष के नेता भी होता है, गृह मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, और विधानसभा अध्यक्ष होता है। इनसे मिलकर एक समिति बनती है जो सिफारिश करती है राज्यपाल को कि इसको बनाओ आप, ठीक है। राज्यपाल एक औपचारिकता है, ठीक है, बाकी तय तो यही करते हैं कौन बनेगा। अब ये जो मानवाधिकार का जो संरक्षण अधिनियम है ना, ये है 1993 का, ठीक है। ये ध्यान रखना, संरक्षण अधिनियम 1993 का है मानवाधिकार का, ठीक है। और इस समिति के अंदर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, गृह मंत्री होते हैं, ध्यान रखना। और इस समिति का अध्यक्ष है ना, जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। समिति का ध्यान रखना, नियुक्त राज्यपाल करता है। देखो, जो मानवीय अधिकार संरक्षण अधिनियम में इसकी जो स्वायत्ता है वो अनुच्छेद 33 के अंदर है। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि राजस्थान में 7 अध्यक्ष इसके रह चुके हैं मानवाधिकार आयोग के। 7 अध्यक्ष के आपको नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, राजस्थान वाले ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन बार बार। देखो, जो प्रथम अध्यक्ष रहा था वो जस्टिस कांता कुमारी भटनागर रही थी, ठीक है, ध्यान रखना, 2000 से, ठीक है। ये रही तो कम ही समय से थी, मार्च से अगस्त के, लेकिन प्रथम यही थी कांता कुमारी भटनागर, जो मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। इसके बाद सैयद सागिर अहमद। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन नहीं रहा, ठीक है। कांता कुमारी, सैयद सागर, नगेंद्र कुमार जैन, फिर HR कुड़ी रहते हैं। ये कार्यवाहक 2 रहते हैं। देखो, एक महेंद्र चंद शर्मा और HR कुड़ी,
ठीक है, क्योंकि दो त्याग पत्र दे देते हैं तो बाकी समय के लिए जो आता है वो कार्यवाहक कहलाता है, पर आगे कार्य बढ़ाता है। प्रकाश टांटिया, ठीक है, इसने त्याग पत्र दे दिया था। त्याग पत्र देने वाले दो हैं, ठीक है, एक तो प्रकाश टांटिया है और एक ही है त्याग पत्र देने वाला, प्रकाश टांटिया। फिर है गोपाल कृष्ण व्यास जो भी मौजूद है साथ में, ठीक है, ध्यान रखना। और आप नाम याद रखना, कांता कुमारी, सैयद सागिर, नगेंद्र कुमार, एच.आर. कुड़ी, प्रकाश टांटिया, महेंद्र चंद और गोपाल कृष्ण, ठीक है। कांता, सैयद, नगेंद्र, एच.आर. प्रकाश, महेंद्र, गोपाल, ठीक है, मानवाधिकार आयोग से, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे। सारे ये क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है। आयोग का कार्य क्या होता है, देखो आप ये याद रखना, बस आयोग का कार्य है ना जो मानवाधिकार का, वो किसी को दंड नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ काम कर सकता है, जांच कर सकता है। देखो उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच कर सकता है, किसी जेल को देखना, मानवाधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, मतलब ये देखता है किसी मानव पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा या जबरदस्ती उस पर कोई चीज़ थोपी ना जा रही हो। दंड देने का अधिकार नहीं है, न किसी पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बाकी सारे काम करता है। इसके अलावा जांच जूंच सब कुछ कर सकता है ये मानवाधिकार आयोग की हम जब भी बात करेंगे, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आरपीएससी, ठीक है, लोक सेवा आयोग या राजस्थान लोक सेवा आयोग। देखो भारत में ये कहा गया कि देखो जो नेशनल लेवल है उस पर तो अपना होता है यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसके बाद जो हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, वो अनुच्छेद 315(1) के तहत कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा के गठन का प्रावधान 315 के तहत किया गया। ये आपको याद रखना है कि लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ठीक है। जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर ही होती है, और कर्ता कौन है, राज्यपाल, ठीक है। नियुक्ति करता राज्यपाल है लेकिन सलाह मुख्यमंत्री की होती है। अब ये राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब है राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, आरपीएससी। अब इसमें आप लोक के बाद परिवहन भी जोड़ सकते हो क्योंकि पेपर लीक कराने लगा है। अब अध्यक्ष का जो त्याग पत्र है ये राज्यपाल को देता है जो आरपीएससी का अध्यक्ष होगा। अब इसका जो आपको कार्यकाल भी याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है वो आरपीएससी का अध्यक्ष का, ठीक है। भारतीय संविधान के अधिनियम 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं, ठीक है। देखो अधिनियम 323 के तहत ये अपने पूरे साल के ये बताते हैं कि भाई हमने इतने ट्रांसफर के लिए नियुक्ति की, इतनी भर्ती निकाली, तो ये राज्यपाल को सौंपते हैं। अब देखो राजस्थान के जो आरपीएससी है इसका गठन कब होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। राजस्थान लोक परिवहन सेवा हो गई, अभी ये राजस्थान लोक सेवा 20 अगस्त 1949 को इसका गठन होता है आरपीएससी का। और इसकी पहले जो है ना, जब इसका गठन किया गया था तो जयपुर में किया गया था 20 अगस्त 1949, याद रखना। लेकिन फिर एक समिति आती है सत्यनारायण राव समिति, इसकी सिफारिश पर इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया, कब, 1956 में। तो अपने को तो ये पता होना चाहिए कि आरपीएससी अजमेर के अंदर है। अब जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं ना वो बनते हैं एस.के. घोष। एस.के. घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, प्रथम अध्यक्ष। और जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो सभी के आपको विभागों के याद रखने हैं। देखो आयोग में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है ये बातें दोनों ही। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। ये संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है, देखो संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है, जैसे दो राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग बना दिया तो वो संयुक्त लोक सेवा आयोग बन जाएगा। जब बात संयुक्त लोक सेवा आयोग की आएगी तो उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो गया। देखो अब हम बात करेंगे राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण की, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस है जयपुर में। ये क्या होता है सिविल सेवा प्राधिकरण, देखो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर है उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए बनाया गया था राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण। इसका पूर्ण क्षेत्राधिकार राजस्थान है, ठीक है, ठीक है, राजस्थान के अंदर है ये संपूर्ण इसका क्षेत्राधिकार। इसका कार्य क्या है, देखो राज्य के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों को निपटाने के लिए। अब इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो राजस्थान सिविल सेवा की बात कर रहा हूं मैं प्राधिकरण की, 1976 में होती है, 1 जुलाई 1976 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेवा मामलों के अपीलीय अधिकरण
किस अधिनियम के तहत? अधिनियम भी 1976 ही है, ठीक है। जब आपसे अगर अपीलीय अधिनियम पूछ ले, सेवा मामलों के अपीलीय अधिकरण अधिनियम, तो ये भी 1976 आएगा। देखो एक है ना संस्थान भी पूछा जा सकता है आपसे, हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पे है? तो जयपुर में है। जब हरीशचंद्र माथुर की बात आएगी तो जयपुर आपको याद में रहना चाहिए। और ये एक पत्रिका भी जारी करता है जो कि 6 माही होती है, वो उसे प्रशासनिका कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो आरपीएससी की ही बात कर रहे थे, तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तिवाड़ी का, डीएस तिवाड़ी। और सबसे कम पीएस यादव, ठीक है। डीएस एंड पीएस, डीएस सबसे ज़्यादा, पीएस सबसे कम, ठीक है। पी बाद में आता है, डी पहले आता है, तो सबसे ज़्यादा ऐसे याद कर लेना आप। देखो लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद प्रथम राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर 2020 को प्रथम राजस्व दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किस चीज़ की? राजस्थान के राज्य चुनाव आयोग के बारे में हम बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव आयोग के बारे में पूछा जाता है। देखो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना 243 के एक अनुच्छेद के अंतर्गत हुई, जिसके ये अंदर पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनाव आयोजित करवा सकता है, इसको अधिकार है। देखो ये एक सदस्य होता है, ये बात ध्यान रखना, और ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। संविधान के तहत ही इसका निर्माण हुआ है। अब हम बात करेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है। देखो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में होता है, ठीक है। इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि एक ही होता है सचिव, ऊपर भी पढ़ा था हमने। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अमर सिंह राठौड़ प्रथम निर्वाचन आयुक्त है, और वर्तमान में है श्री मधुकर गुप्ता, श्री मधुकर गुप्ता। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ईवीएम मशीन के बारे में, कि नोटा बटन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जब देखो ईवीएम मशीन में जो नोटा बटन है ये पिंक कलर का होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पिंक, उस कलर का होता है। ये 14वीं विधानसभा में 2013 में नोटा बटन का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अब देखो पंचायती राज काम क्या होता है इसका? पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के मतदाता सूची को तैयार करता है एवं चुनाव करता है, बस। जब आपसे पूछा जाए कि राज्य का निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है, कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची को तैयार करेगा और चुनाव कराएगा, बात खत्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे वीवीपैट क्या होती है। देखो ये वीवीपैट भी बाद में शुरू की गई है। इससे क्या होता है कि जैसे अपने बटन दबाते हैं, अपने किसी को भी वोट दिया, तो उस पार्टी की एक रसीद सी निकल के आएगी कि भाई आपने का वोट इस पे ही बटन दबाया था, तो वही है आपका। तो इसकी वीवीपैट की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वोटर वेरीफाइवेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। अब देखो विधानसभा क्षेत्र में क्रमांक दिए गए हैं, तो नंबर 1 क्रमांक पे सादुल शहर है गंगानगर जिले में, ठीक है, विधानसभा की जब हम बात करें। और 200वां क्रमांक है मनोर थाना झालावाड़, ठीक है। ये 200 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए पहले क्रमांक पे सादुल शहर, लास्ट पे मनोर थाना झालावाड़। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो गंगानगर पहले क्रमांक पे है, झालावाड़ 12 क्रमांक 25 पे है, जब हम संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। लोकसभा की 25 सीटें हैं इसलिए। राजस्थान में देखो वर्तमान में 7वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है ना। वित्त आयोग भी पूछा जा सकता है, 7वां चल रहा है, जिसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हैं, ठीक है। अध्यक्ष भी आपसे पूछे जा सकते हैं, 2025 तक रहेंगे वो। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था ना, वो कृष्ण कुमार गोयल था वित्त आयोग का, ठीक है, याद रखना। अब राज्य वित्त आयोग की पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है, ठीक है, राज्यपाल को बताता है राज्य वित्त आयोग। अब हम बात करेंगे किसकी? राजस्थान में जन सूचना जो पोर्टल चल रहा है, ठीक है। जन सूचना के लिए देखो एक तो होते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब इस जो जन सूचना पोर्टल जो राजस्थान को चलाया गया, तो इसमें क्या है कि अपने आप ये जानकारी दे रहे हैं खुद ही, ठीक है। आरटीए के तहत तो खुद अपने मांग सकते हैं, और इसमें क्या है कि खुद ही दे रहे हैं। तो ये जो 20 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया राजस्थान में जन सूचना पोर्टल, कब स्टार्ट किया गया? 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती मनाई जाती है, तो ये ध्यान रखना, ये 2019 में शुरू किया गया था। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें 55 विभागों की 99 योजनाओं की 227 जानकारी है, ठीक है। 55 99 227। अब हम बात करेंगे किसकी? देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु जो शुभारंभ हमने देख लिया 18 दिसंबर 2020, ठीक है, जन कल्याण पोर्टल। अब देखो राजस्थान जो, अब हम बात करेंगे सूचना आयोग है, उसके बारे में कब शुरू किया गया, ठीक है। वो जन कल्याण पोर्टल था। हम राज्य सूचना आयोग की हम यहाँ पे बात करेंगे, नई चीज़ है।
देखो राजस्थान सूचना आयोग 18 अप्रैल 2006 को शुरू हुआ, यह बात ध्यान रखना। इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो एमडी कोराणी थे, एमडी कोराणी, ठीक है। अब ये स्वायत्त शासी निकाय है, सांविधिक निकाय है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई, राज्य सूचना आयोग की 18 अप्रैल 2006 को स्थापना की गई। ये डेट पूछी गई है एग्जाम में। इस जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का वो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होते हैं, ठीक है। प्रत्येक विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है जो देख रेख रखेगा सब चीज़ों की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्व बोर्ड का मुख्यालय। देखो राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है, जिसके प्रथम अध्यक्ष ब्रजचंद शर्मा रह चुके। अब हम बात करेंगे राजस्थान के महिला आयोग के बारे में, ठीक है। देखो महिला आयोग के बारे में जब हम बात करेंगे, जो विधेयक पारित विधानसभा में रखा गया था ना, वो 23 अप्रैल 1999 के रखा गया था, गठन 15 मई को कर ही दिया गया था, ठीक है। ये सांविधिक निकाय है, बस ये 3 ही बातें याद रख लेना महिला आयोग के बारे में। अब हम बात करेंगे लोकायुक्त के बारे में, ठीक है। लोकायुक्त पहले तो आपसे एग्जाम में ये पूछा गया किस प्रकार की संस्था है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में आया था, ठीक है, और प्रभावी 3 फरवरी 1973 को हुआ था। राजस्थान के पहले लोकायुक्त बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आईडी दुआ, ठीक है, आईडी दुआ ऐसे भी लिखा आ सकता है, आईडी दुआ, ठीक है। ये पहले लोकायुक्त थे राजस्थान के। अब हम राजस्थान के देखो लोकायुक्त बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन उप लोकायुक्त भी आपसे पूछा जा सकता है, तो KPU मेनन, ठीक है, KPU, ठीक है, KPU CPU KPU ऐसे याद रख लेना। उप लोकायुक्त राज्य स्तर पर लोकायुक्त की सर्वप्रथम अनुशंसा कौन करता है? देखो संसद भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी कि राज्य स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए। जो कार्यकाल होता है इसके अध्यक्ष का वो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। मैक्सिमम का 5-65 ही है, बस शुरू में हमने वो 370 पढ़ा था। अब इसके क्षेत्राधिकार पूछे जाते हैं कि क्या क्षेत्राधिकार है, लोकायुक्त क्या काम कर सकता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखना। इतना याद रख लेना, मुख्यमंत्री को छोड़कर है ना कोई भी किसी की भी जांच कर सकता है। ये मंत्री परिषद के मंत्री की, राज्य मंत्री की, उप मंत्री की, कहीं किसी की भी जांच कर सकता है लोकायुक्त। मुख्यमंत्री को छोड़ के मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके पे नियुक्त उन सब की जांच कर सकता है। जिला परिषद के जिला प्रमुख की जांच कर सकता है, उप जिला प्रमुख की जांच कर सकता है। पंचायत समिति के जो प्रधान उप प्रधान बने होते हैं उनकी भी जांच कर सकता है, लेकिन पंच व सरपंच की जांच नहीं की जाती, ठीक है। एक तो मुख्यमंत्री, एक पंच सरपंच की जांच नहीं की जाती। ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है प्रशासनिक सेवाओं वाला, ये कंप्लीट होता है। अब अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अब नेक्स्ट और भी मैटर आएगा CET के लिए, और ये CET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।